ही नहीं, किसी तरह से एक किसान से हम लोगों ने बगीचा ले करके गड्ढा था भरवा करके काफ़ी हम लोग को खर्च करना पड़ा। वो सब करके और उसके बाद राहुल जी के ठहरने लायक व्यवस्था हम लोग किए। तो ये सिर्फ पटना गांधी मैदान में ही नहीं, हर जगह इन्होंने व्यवधान डालने का कोशिश किया कि युवा वर्ग का सपोर्ट था। उससे यह जाहिर हो गया कि कोई हमको रोक नहीं पाएगा और राहुल गांधी तो अब आगे बढ़ गए हैं। अब बदलाव के पहले वो रुकने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विधान परिषद के एमएलसी समीर कुमार सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो कल पटना में महारैली हुई थी गठबंधन की तरफ से और यहाँ पे हुजूम भी देखा गया था, कई कार्यकर्ता भी आए हुए थे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी 45-47 साल से कांग्रेस संगठन में काम किया हूँ और दो बार बिहार का वर्किंग प्रेसिडेंट रहा। 3 पीढ़ी से संगठन में काम कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का ऐतिहासिक भीड़ हमने पटना में नहीं देखा था। और कल की रैली से कहिए या मार्च से कहिए, यह स्पष्ट हो गया कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बिहार में अब बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। यह स्पष्ट हो गया। सर, ये जो जिस तरह से रैली की व्यवस्था की गई थी, पर गांधी मैदान में अनुमति नहीं दी गई राहुल गांधी को रोकने के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं, सासाराम से यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ भी जो मैदान हम लोग चाहते थे सरकार ने नहीं दिया। मुंगेर में तो मैदान दिया ही नहीं। किसी तरह से एक किसान से हम लोगों ने बगीचा ले करके गड्ढा था भरवा करके काफ़ी हम लोग को खर्च करना पड़ा। वो सब करके और उसके बाद राहुल जी के ठहरने लायक व्यवस्था हम लोग किए। तो ये सिर्फ पटना गांधी मैदान में ही नहीं, हर जगह इन्होंने व्यवधान डालने का कोशिश किया कि हम लोग जो है सो यात्रा को सफल नहीं बना पाए। लेकिन जनता का जिस तरह से सपोर्ट था, खास करके युवा वर्ग का सपोर्ट था, उससे यह जाहिर हो गया कि कोई हमको रोक नहीं पाएगा और राहुल गांधी तो अब आगे बढ़ गए हैं। अब बदलाव के पहले वो रुकने वाले नहीं हैं। अच्छा, जिस तरह से सदाकर आश्रम में हमला की गए थे भाजपा के द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई इशू उनके दिमाग में था, जो इशू झूठा इशू था, तो उसके लिए बाहर में वो प्रदर्शन कर सकते थे, बाहर में अनशन धरना कर सकते थे। लेकिन घुस करके उस समय पूरे बिहार का कार्यकर्ता यात्रा पर था, राहुल जी के साथ था, यहाँ स्टाफ लोग थे, उसमें घुस करके और स्टाफ लोगों को पीटा है, घायल कर दिया है। तो ये तो कायरतापूर्ण व्यवहार है, निंदनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में ऐसी घटना को इजाज़त नहीं दिया जा सकता है। सत्ता में लोग इतने मदांध हो गए हैं कि ये समझते हैं कि कांग्रेसी लोग विपक्ष में है तो इनके घर में घुस करके इनको पीटो, लेकिन ये नहीं कुछ कर पाते। एक बार तो और भी कुछ दिन पहले ऐसा काम किए थे, तो यहाँ से पिटा के गए थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग शक्तिहीन हैं और हम लोग के शरीर में खून नहीं है, लेकिन उन लोगों ने मौका देखा कि यहाँ पार्टी कार्यालय में कोई नहीं है, सब लोग राहुल जी की यात्रा में हैं, तो उस मौका का फ़ायदा उठा करके किया है। तो ये निंदनीय है, कायरतापूर्ण है। और कोई भी लोकतंत्र में इस तरह की घटना करता है तो हम समझते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हो सकता। और ताज्जुब तो ये होगा कि बिहार सरकार के 3 मंत्री इस काम को अंजाम दे रहे थे। तो हमको लगता है कि अगर शर्म है तो तीनों मंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के कांग्रेसी से। तो जैसा कि आपने सुना, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से सदाकर आश्रम में इस तरह की घटना हुई थी और जो कल राहुल गांधी की समापन जो पद यात्रा जो कल खत्म हुई, वोट अधिकार यात्रा, और इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।